नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आपके अंदर दो सबसे बड़ी ताकत है, आज ही आप इन्हें पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके अंदर दो सबसे बड़ी ताकत छुपा हुआ है। शायद आप इन दो ताकत को जानते ही नहीं हैं जो आपके ही अंदर छुपा हुआ है, या फिर यूँ कहें कि आप इस ताकत का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, कौन सी वह दो सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर छुपी हुई है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इन दो ताकत को अपने अंदर छुपे हुए जान लेंगे तो आप इसका भरपूर लाभ ले पाएंगे दोस्तों। और आपसे जो भी टकराएगा वह आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांगने लगेगा। कुछ ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर छुपी हुई है दोस्तों। इन ताकत का अब आपको फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि अब तक तो आप अपने खुशियों का हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको अपने अंदर छुपे हुए ताकत का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो भगवान ने आपके अंदर यह दो बड़ी ताकत दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर किसी के अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं होती है जो आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप इन चीज़ों को हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं, जैसे कि अपने खुशियों को। जी हाँ दोस्तों, अब यह बातें तो आपको सोच में डाल दिया होगा कि भला आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं, आप अपनी खुशियों का ही खुद खुशी कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जिस काम में आपको खुशी अब तक मिली है, लेकिन आपने वह काम किया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका लक्ष्य है वे लक्ष्य आप पूरा ही नहीं किए हैं, या फिर यूँ कहें पूरा करने की सोचे ही नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी खुशियों की सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। शायद इसलिए आज आप यहाँ तक हैं। अन्यथा दोस्तों, यदि आप अपने अंदर छुपे हुए इस ताकत को जान लेते तो आज आपका जीवन राजा महाराजा जैसा रहता। लेकिन आप ही अपने जीवन को बिगाड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन आगे हम जो बताने वाले हैं यह बातें आपको सत्य लगेंगी, और यह बातें सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपको अपने ही ऊपर तरस आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपने लोगों को बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया है, या फिर आप खुद ब खुद गलत साबित हो गए हैं। जो काम आपने किया ही नहीं उसके भी झूठे आरोप के शिकार आप हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वह भी किसी अपने ने ही आपको बदनाम करने का हर समय प्रयास किया है। दोस्तों, कहते हैं कि अपने हर समय आपका अच्छा चाहते हैं, कोई आपका बुरा नहीं चाहता। हमेशा लोग आपको आगे ही बढ़ते देखना चाहते हैं, और इन सभी बातों को लोगों के मुंह से सुनते ही रहते होंगे, लेकिन वास्तव में उनके दिल में तो कुछ और ही छुपा रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब यह बातें भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि दोस्तों, यहाँ पर रिश्ते सिर्फ दिखावे के हैं, बल्कि अंदर से कुछ और ही हैं लोग जो आपको झूठी हमदर्दी दिखाते हैं। क्योंकि आपका एक बुरा समय आया था, उस समय में जब आपको अपनों की आवश्यकता थी तो कोई आपके पास नहीं था, और वही समय आपकी आंखों को खोला था। क्योंकि आप जिनका भला किए थे, जिन्हें अपना समझे थे, जिनके मुश्किलों में हमेशा आप साथ खड़े थे, वही आपको सबसे पहले नज़रअंदाज कर दिए थे। कोई न कोई बहाना बनाकर वे अपने कदमों को ही पीछे खींच लिए थे, जबकि वही व्यक्ति कहता था कि वे आपका हमेशा साथ देगा। जो भी मुश्किलें आएंगी आप उनसे ज़रूर कहिएगा तो वे आपका साथ देंगे। आपने उनसे कहा भी था, लेकिन वास्तव में आपको किसी का साथ नहीं मिला है सिवाय प्रभु का। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन जो वह समय था, वह दौर जो था, वे आपके लिए बहुत ही दुखदायी था, बहुत ही पीड़ा था, बहुत ही कष्ट आपने उठाया था। यहाँ तक कि आपके अंदर उस समय को लेकर बहुत ही बुरे बुरे विचार भी आने लगे थे।
आप अपने जीवन को खत्म करने की भी शायद सोच रहे होंगे। कुछ ऐसी स्थिति कुछ लोगों के लिए भी बन गई थी, लेकिन भगवान ने आपका हाथ थाम लिया था। यानी कि यूँ कहे तो भगवान ने किसी दो ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में शायद भेजा था, जो आपका समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो वो भगवान का ही या कहें वह रूप था जो आपका साथ देने आगे आए थे। तो दोस्तों ऐसे में आप उस दौरान खुद को बदलने की सोच लिए थे। आपको उस परिस्थिति ने बहुत सबक सिखाया था और उसी के बाद से अब आपका जीवन कुछ और ही हो गया है। अब आप ज़्यादा तो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, लोगों का ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने जीवन में अब ज़्यादा अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे में दोस्तों आपके अंदर अब यह जो दो ताकत है, इसको आप आज ही पहचान लीजिए, नहीं तो यूं ही आप लोगों के बातों में आते रह जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही भोले भाले हैं और आपके साथ लोग भावुकता में आकर बातें करते हैं और आप भी भावनाओं में बहकर उनकी बातों को सत्य मानने लगते हैं और इसी के चलते कई बार आपको धोखा का शिकार भी होना पड़ा है। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसलिए आपको इस दो शक्ति के बारे में पहचानना है, जानना है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी आदि शक्ति यानी कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, देवों के देव, जय हो महादेव की, जय हो माता पार्वती की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं, यदि आप उनसे विवाह करना चाहते हैं, उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आपकी ये इच्छा महादेव अवश्य ही पूरी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आप ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं आपके अंदर दो कौन सी ताकत छुपी हुई है जिन्हें आपको पहचानना होगा। दोस्तों दो में से पहले ताकत के बारे में यदि हम बात करें, तो पहला जो ताकत आपके अंदर छुपा हुआ है वह है दोस्तों आत्मविश्वास का। यानी कि यूँ कहे तो कहने का अर्थ है कि आप यदि जिस काम को ठान लें वह काम आप करके ही रहते हैं दोस्तों, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप इस दौरान कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो आपके हाथ में तो है, लेकिन फिर भी आप उसमें लापरवाही शायद दिखा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यह तो आपसे होगा ही नहीं। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने से रोक रही हैं, या फिर अब आपको बता दें इस ताकत को आपको पहचानना होगा, क्योंकि आप जिस भी चीज़ को अपने हाथों में ले लेंगे वह काम आपका अवश्य ही होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। जब आप किसी भी चीज़ को करने की ठान लेंगे तो वे अवश्य ही पूरा होगा। बहुत सारे परेशानियां आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी उन सभी का कोई औकात नहीं जो आपके सामने टिके रहे। दोस्तों आपके अंदर यह एक सबसे बड़ी ताकत है, बस आपका करने का इच्छा करने की शक्ति होनी चाहिए, आपको अंदर से जगाना चाहिए उस आत्मविश्वास को। तो ऐसे में आप किसी भी असंभव कार्य को भी संभव में बदल सकते हैं। आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है, जी हाँ, जो हर कोई के अंदर नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए दोस्तों आप अंदर की इस ताकत को पहचाने और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वे सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर ही ध्यान रखना है। आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपकी खुशी है या नहीं, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। आपको अब लोगों के लिए अपनी खुशियों का समझौता नहीं करना है। आपने बहुत कर लिया है लोगों की खुशियों के लिए समझौता। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने घर परिवार भाई बंधु मित्र के लिए बहुत सारे समझौते किए हैं। आपने त्याग किया है, अपनी खुशियों का बलिदान दिया है, लेकिन अब और नहीं। अब बस बहुत हो गया। अब आपको भी अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो दोस्तों अब ऐसे में आप जानते हैं दूसरी ताकत के बारे में जो आपके अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पर काफ़ी बुरी बुरी बातें भी करते हैं, आपके लिए आपका यूँ कहे तो मजाक बनाते हैं, आपके लिए कड़वा शब्द बोलते हैं,
आपके पीठ पीछे भी बोला जाता है। कोई गैर नहीं बोलता, बल्कि जो आपका करीबी है वही बोलता है। यानी कि आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके घर परिवार, जिन लोगों का जॉइंट फैमिली है जिसमें चाचा मामा अन्य ऐसे व्यक्ति रहते हैं, उन लोगों के लिए आपके मन में भले ही प्रेम की भावना हो, लेकिन देखा जाए तो वे लोग भी आपके पीठ पीछे बुराइयां करते ही करते हैं। ऐसे में दोस्तों, अब आप लोगों की हमेशा सुनते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन की बातों को कभी किसी के आगे कह नहीं पाए हैं। आपके घर परिवार में भी आपकी कई सारी ऐसी बातें हैं जो आप कहना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप बोल नहीं पाते हैं। बाद में आपको इसके लिए पछतावा भी होता है, लेकिन अब और नहीं। अब आपको बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है दोस्तों कि आप यदि किसी को अंदर की बातों को बोल दें तो उसकी इतनी भी मजाल नहीं कि वे आपसे दोबारा बोलने का कोशिश करें। दोस्तों, आपका लोग मजाक बनाते हैं, वहाँ पर भी आप चुपचाप सुनकर मुस्कुराकर उन बातों को ही टाल देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये शक्ति आपके अंदर है कि आप ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो लोगों का मुंह बंद करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लोग मूर्ख समझने लग गए हैं कुछ लोग, और आपका लोग मजाक भी बनाते हैं, तो आप वहाँ पर बोलें। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप लोगों से लड़ाई झगड़े करने लग जाए। जो आपको सही लगता है, जो आपका विचार है, वह विचार तो कम से कम आप रखना सीखें। दोस्तों, यह बात अब आपको समझना होगा। इस शक्ति को बाहर निकालना होगा, इस ताकत को आपको बाहर निकालना होगा, क्योंकि आप अपने वाणी से अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में आइए हम जानते हैं कि आपका यह जो समय है वह कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है, नौकरी करने वाले जातकों को कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिसमें आपका वेतन भी ज़्यादा होगा और मेहनत भी कम होगा। दोस्तों, इस दौरान आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आपके कार्य क्षेत्र में यदि आप कुछ परिवर्तन करने का विचार बना रहे हैं, तो दोस्तों आप वो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सलाह मशवरा ना करें जो हमेशा आपको काम करने से रोकते हैं। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। वहीं जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को व्यक्तियों से लाभ, जो लोग कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं, जैसे कि ज़मीन जायदाद में या फिर कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो उनके लिए समय अच्छा है। बस आपको थोड़ा सोच विचार करके ही लगाना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान यदि आपका कहीं पर धन रुका हुआ है, तो रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा आप बन सकते हैं, जिसके कारण आपके आमदनी में भी इजाफा होगा। यह जो समय है, इस दौरान यदि साझेदारी में कोई आप काम करने की सोच रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप कोई छोटा व्यापार ही करें, लेकिन आप अकेले करें, क्योंकि इसमें आगे चलकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, यह तो समय रहने वाला है, इसमें आप अपना सूझबूझ दिखाकर कोई बिगड़ा काम भी बना सकते हैं, कोई बिगड़ी हुई बातें भी बना सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान कोई पुरानी समस्या दोबारा से उभरने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं, इसलिए सेहत के प्रति सजग रहें। दोस्तों, इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति आपसे बड़ी धनराशि उधार के रूप में लेने आता है, तो आप उन्हें मना कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। शेयर मार्केट में यदि कोई आपको धन निवेश करने को कहता है, तो आप अपने मर्जी के खिलाफ जाकर कहीं भी धन का निवेश ना ही करें तो बेहतर है। यह जो समय है, काफ़ी समस्याओं के बाद अब आप खुद को खुश महसूस कर सकते हैं। आपको अचानक से समय पर धन मिल जाएगा, जिसके चलते आप बहुत खुश होंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों को सलाह है कि आप लालच में आकर कहीं कोई भी गलत फैसला न करें। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीदें हैं,
जिन लोगों का बिजनेस ठप चल रहा था, अब उनके बिजनेस में अचानक उछाल नजर आएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को खुश पाएंगे। यह जो समय रहेगा, इसमें आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगा। दोस्तों, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों का भी समय अच्छा है। आपका सहयोगी आपका पूरे साथ देंगे। दोस्तों, इस दौरान आपका कहीं ट्रांसफ़र होने की उम्मीद नज़र आ रही है। जो युवा सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इससे आप दोनों के बीच आपस में पारिवारिक रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। यह समय सौभाग्य की प्राप्ति लेकर आया है, जिसमें आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपके परिजनों में प्रेम की वृद्धि होगी और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। वहीं अविवाहित जातकों के रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है, जिसे लेकर नई तैयारियां शुरू हो सकती है। और जिन लोगों का विवाह आदि तय हो चुका है, उनके शादी की तारीखें यदि नज़दीक आ रही हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा, खर्चों में भी वृद्धि होगी। इस राशि के जातकों का कोई सपना पूरा हो सकता है। किसी चीज़ की खरीदारी का इच्छा आपका पूरा हो सकता है। यदि आप अपने लिए महंगा फ़ोन, महंगा वस्त्र या अन्य किसी भी तरह की कोई वस्तु खरीदना चाहते थे, तो आपकी इच्छा अब पूरी होने वाली है। आपके द्वारा की गई मेहनत का अपार सफलता, अपार लाभ मिलने की उम्मीदें हैं। इस दौरान आपके समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और अचानक से कई सारे प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलेंगे। आपकी फिटनेस भी पूरी तरह से अच्छी बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप किसी मानसिक परेशानी में आ भी सकते हैं। आप अपने घर परिवार के किसी सदस्य को लेकर कुछ चिंताओं में भी नज़र आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। दोस्तों, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के चरणों में लगाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और बिगड़े काम भी बनेंगे। इस दौरान आपके सगे संबंधियों से आपकी फ़ोन पर बातचीत हो सकती है। किसी व्यक्ति की तरफ से कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान आपके संबंध लोगों के साथ मधुर होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तो उनसे आपका कुछ वैचारिक मतभेद भी होने की संभावना है। इस दौरान पैसों की बचत की गुंजाइश पहले से अधिक होगी और आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति और उत्साह बना रहेगा, जो आपके कामों पर प्रभाव डालेगा। वहीं दोस्तों, यदि आप कोई बड़ा डील की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक कोई बड़ा डील आपके हाथ लग सकता है, जिसमें अच्छा मुनाफा आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में चली आ रही बाधाओं से राहत मिलेगा। चल रही तनाव से, रिश्तों में चल रहे खटास से अब ये सब समस्याएं दूर होंगी और वैवाहिक रिश्तों में प्रेम की स्थिति बनेगी। दोस्तों, जो लोग परिवार को आगे बढ़ाने की, संतान की कामना कर रहे हैं, तो आपकी कोशिशें अब रंग लाएंगी। आपकी इच्छा भगवान पूरी करने वाले हैं। यह जो समय है विद्यार्थियों का देखा जाए, तो अब उन्हें पढ़ाई लिखाई से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि जल्द ही स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, जिसकी उत्सुकता आपके चेहरे पर नज़र आ रही होंगी। दोस्तों, इस दौरान जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होने वाली है। जो लोग किसी कोर्स के लिए शहर से दूर जाना चाहते हैं और घर वालों को मना रहे हैं, तो घर वाले भी राजी हो सकते हैं। यह जो समय है, इसमें आपका प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बनेगा। इस दौरान यदि आपका किसी के साथ कोई खटपट चल रहा है, कोई नाराज़गी है, किसी को आप नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों उनसे आपका रिश्ता प्रेम में बदलने वाला है। जो खटास, कड़वाहट है, वह सभी समाप्त होने वाली है।
यह तो समय रहने वाला है महिलाओं का। देखा जाए तो महिलाओं को खास करके अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान आप जितना ठंडी चीज़ें खा सके उतना ठंडी चीज़ें खाएं। ज़्यादा गर्म चीज़ें, मांस मछली का सेवन इस दौरान करना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जो महिलाएं कामकाजी हैं, यानी कि घर के काम के साथ साथ नौकरी भी करती हैं, उन लोगों के कामों की सराहना होगी, लेकिन आपके अपने घर में लोग आपके कामों को काम नहीं समझेंगे, आपका मेहनत को मेहनत नहीं समझेंगे, जिसके चलते आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में नाम कमाने वाली हैं। यह जो समय है, आप रसोई घर में आग से थोड़ा सावधानी बरतें। आप अपने घर में सदस्यों के लिए नए नए पकवान बना सकते हैं। इस दौरान आप यदि भविष्य के लिए कोई निर्णय लेने जा रहे हैं इस राशि के जातक, तो आप सोच समझकर अपनी खुशियों को महत्व देते हुए कोई निर्णय लें। दोस्तों, इस दौरान आपके घर परिवार को कोई युवा किसी बात की जिद कर सकता है, जिन पर आपको तरस आएगा और आप उनकी जिद को पूरा करने की भी सोच सकते हैं। दोस्तों, आप जल्दी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, जहां पर आप सभी परिवार के लोग बहुत एंजॉय करेंगे। वहीं दोस्तों, आप अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाएं, तो इससे आपके रिश्तों में ताजगी बनी रहेगी, खुशियों का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। जीवन साथी की मदद से आप अपनी कई सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। दोस्तों, उनके प्रेम में आप खोए रहेंगे। आपका जीवन साथी आपके लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार होगा, क्योंकि आपका लव लाइफ, आपका लव पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते नजर आएगा, जिसके चलते आप उनके ही यादों में खोए रहेंगे। कुछ लव पार्टनर इस दौरान पूरी रातें बात करते नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और उसी दौरान कुछ मीठी खट्टी नोक-झोंक भी सामने आएंगी। दोस्तों, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने लव लाइफ में किसी भी वाद विवाद को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इस दौरान यात्रा का योग बना हुआ है और यह यात्रा आपके लिए सुखद रहेगा। आप दोनों के बीच यदि किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है, तनाव चल रहा है, तो आप उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों के बीच पुराने विवाद खत्म होने वाले हैं, चल रही अनबन दूर होंगी, जिसके चलते आप दोनों के रिश्तों में मजबूती आएगी। इस दौरान आप अपने लव लाइफ के बारे में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो आप दोनों के लिए ही अच्छा होने वाला है। इस दौरान यदि आपका बात, आपके लव पार्टनर का बात दोनों के ही मित्रों से होता है, तो ऐसे में यहाँ पर कुछ मतभेद होने की संभावना भी नज़र आ रही है। तो बेहतर होगा कि आप अपने मित्र की बातें अपने लव पार्टनर से न करवाएं और ना ही स्वयं आप करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलतफहमियाँ आप दोनों के बीच पनप सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोगों के लिए तो यह समय थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि आपका ही कोई किया गया मजाक आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े करवाने वाला है, जिसके चलते कुछ दिनों के लिए आप दोनों के बीच आपसी बातचीत बंद हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, ध्यान रखें कि यदि आपका लव पार्टनर दूसरे शहर में रहता है, तो वहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो कुछ उनसे जुड़ा कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो सभी के लिए यह समय खास ही साबित होगा। कुछ परेशानियां यदि आती भी हैं, तो आप उनका सामना खुशी खुशी कर पाएंगे। इस दौरान पैसों की बचत की गुंजाइश पहले से अधिक होगी और आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति और उत्साह बना रहेगा, जो आपके कामों पर प्रभाव डालेगा। वहीं दोस्तों, यदि आप कोई बड़ा डील की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक कोई बड़ा डील आपके हाथ लग सकता है, जिसमें अच्छा मुनाफा आपको प्राप्त होगा।
वैवाहिक जीवन में चली आ रही बाधाओं से राहत मिलेगा, चल रही तनाव से, रिश्तों में चल रहे खटास से अब ये सब समस्याएं दूर होंगी और वैवाहिक रिश्तों में प्रेम की स्थिति बनेगी। दोस्तों, जो लोग परिवार को आगे बढ़ाने की, संतान की कामना कर रहे हैं, तो आपकी कोशिशें अब रंग लाएंगी, आपकी इच्छा भगवान पूरी करने वाले हैं। यह जो समय है विद्यार्थियों का देखा जाए तो अब उन्हें पढ़ाई लिखाई से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि जल्द ही स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, जिसकी उत्सुकता आपके चेहरे पर नज़र आ रही होंगी। दोस्तों, इस दौरान जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होने वाली है। जो लोग किसी कोर्स के लिए शहर से दूर जाना चाहते हैं और घर वालों को मना रहे हैं, तो घर वाले भी राजी हो सकते हैं। यह जो समय है, इसमें आपका प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बनेगा। इस दौरान यदि आपका किसी के साथ कोई खटपट चल रहा है, कोई नाराज़गी है, किसी को आप नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों उनसे आपका रिश्ता प्रेम में बदलने वाला है। जो खटास, कड़वाहट है, वह सभी समाप्त होने वाली है। यह तो समय रहने वाला है महिलाओं का। देखा जाए तो महिलाओं को खास करके अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान आप जितना ठंडी चीज़ें खा सके उतना ठंडी चीज़ें खाएं। ज़्यादा गर्म चीज़ें, मांस मछली का सेवन इस दौरान करना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जो महिलाएं कामकाजी हैं, यानी कि घर के काम के साथ साथ नौकरी भी करती हैं, उन लोगों के कामों की सराहना होगी, लेकिन आपके अपने घर में लोग आपके कामों को काम नहीं समझेंगे, आपकी मेहनत को मेहनत नहीं समझेंगे, जिसके चलते आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में नाम कमाने वाली हैं। यह जो समय है, आप रसोई घर में आग से थोड़ा सावधानी बरतें। आप अपने घर में सदस्यों के लिए नए नए पकवान बना सकते हैं। इस दौरान आप यदि भविष्य के लिए कोई निर्णय लेने जा रहे हैं इस राशि के जातक, तो आप सोच समझकर अपनी खुशियों को महत्व देते हुए कोई निर्णय लें। दोस्तों, इस दौरान आपके घर परिवार का कोई युवा किसी बात की जिद कर सकता है, जिन पर आपको तरस आएगा और आप उनकी जिद को पूरा करने की भी सोच सकते हैं। दोस्तों, आप जल्दी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, जहां पर आप सभी परिवार के लोग बहुत एंजॉय करेंगे। वहीं दोस्तों, आप अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाएं, तो इससे आपके रिश्तों में ताजगी बनी रहेगी, खुशियों का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। जीवन साथी की मदद से आप अपनी कई सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। दोस्तों, उनके प्रेम में आप खोए रहेंगे। आपका जीवन साथी आपके लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार होगा, क्योंकि आपका लव लाइफ, आपका लव पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते नजर आएगा, जिसके चलते आप उनके ही यादों में खोए रहेंगे। कुछ लव पार्टनर इस दौरान पूरी रातें बात करते नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और उसी दौरान कुछ मीठी खट्टी नोक-झोंक भी सामने आएंगी। दोस्तों, बस ध्यान रखने वाली बातें यह है कि आपको अपने लव लाइफ में किसी भी वाद विवाद को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इस दौरान यात्रा का योग बना हुआ है और यह यात्रा आपके लिए सुखद रहेगा। आप दोनों के बीच यदि किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है, तनाव चल रहा है, तो आप उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों के बीच पुराने विवाद खत्म होने वाले हैं, चल रही अनबन दूर होंगी, जिसके चलते आप दोनों के रिश्तों में मजबूती आएगी। इस दौरान आप अपने लव लाइफ के बारे में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो आप दोनों के लिए ही अच्छा होने वाला है। इस दौरान यदि आपका बात, आपके लव पार्टनर का बात दोनों के ही मित्रों से होता है, तो ऐसे में यहाँ पर कुछ मतभेद होने की संभावना भी नज़र आ रही है। तो बेहतर होगा कि आप अपने मित्र की बातें अपने लव पार्टनर से न करवाएं और ना ही स्वयं आप करें, क्योंकि यहाँ पर
कुछ गलतफहमियां आप दोनों के बीच पनप सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोगों के लिए तो यह समय थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि आपका ही कोई किया गया मजाक आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े करवाने वाला है, जिसके चलते कुछ दिनों के लिए आप दोनों के बीच आपसी बातचीत बंद हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, ध्यान रखें कि यदि आपका लव पार्टनर दूसरे शहर में रहता है, तो वहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो कुछ उनसे जुड़ा कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो सभी के लिए यह समय खास ही साबित होगा। कुछ परेशानियां यदि आती भी हैं, तो आप उनका सामना खुशी खुशी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।